Hello champions, welcome to Allen 9th and 10th, and today students we are going to talk about something bigger than exams, bigger than marks and even bigger than any chapter that you have read till now. हम बात करेंगे सपनों के बारे में students, dreams that climb mountains, dreams that wheel across the racing track and dreams that say that if the world say I can't, I will show them that I can. So students, आज के सेशन के हीरोज हैं संतोष यादव एंड मारिया शरापोवा. संतोष यादव इज द फर्स्ट यंगेस्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, वो भी कितनी बार? 2 बार. एंड मारिया शरापोवा इज अ फेमस टेनिस प्लेयर. सो इन दोनों ही पर्सनालिटीज के बारे में आप पढ़ेंगे आपके चैप्टर रीच फॉर द टॉप. अब पहले हम ये समझेंगे कि इन दोनों पर्सनालिटीज के थ्रू ये चैप्टर जो है वो क्या थीम कवर करता है. Okay, so the lesson highlights determination, courage, discipline and the willpower that help individuals achieve extraordinary success. कि किस तरीके से किसी भी पर्सन को अगर कुछ extraordinary या कोई सक्सेस या कोई गोल अचीव करना है तो डिटर्मिनेशन होना, courage मतलब कभी गिव अप ना करना, हर हर्डल को फेस करने का जो हिम्मत है, डिसिप्लिन होना, विल पावर होना बहुत जरूरी है. एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर शोकेसेस हाउ संतोष यादव जिनके बारे में आप पढ़ेंगे पार्ट 1 में एंड मारिया शरापोवा जिनके बारे में आप पढ़ेंगे पार्ट 2 में overcame challenges to reach the top in their respective fields. आप देखेंगे कि कैसे इन दोनों पर्सनालिटीज ने अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस थे, जो डिफिकल्टीज थी, कैसे उन्हें ओवरकम करके अपने टारगेट, अपने गोल को अचीव किया. Now this particular chapter inspires students to set goals, work hard and believe in themselves. So ये particular point आपके लिए बहुत important हो सकता है, ओके कि कैसे आप अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करें. सेट करना है सबसे पहले अपने गोल को, देन यू हैव टू कंटिन्यूस टू वर्क हार्ड फॉर योर गोल एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. तभी तो आप सबको विश्वास दिला पाएंगे कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं. क्लियर? सो आई होप थीम आप सभी को क्लियर हो गया है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज संतोष यादव. नाउ the first part of the chapter describes the inspiring journey of Santosh Yadav, the first woman in the world to climb Mount Everest twice. 1992 and 1993 इन दोनों years में पहले उन्होंने first time 1992 में Mount Everest climb किया, उसके बाद 1993 में second time also she again climbed Mount Everest. Born in a small village in Haryana, Santosh grew up in an environment where girls were expected to follow traditional rules, marry early, stay inside the home and obey parents unquestioningly. So, इनका जन्म हुआ था हरियाणा में. अब वहां पर और इवन अगर बात करें उस टाइम पर गर्ल्स को इतना एक्सप्लोरेशन नहीं मिलता था. ओके कोई भी गर्ल्स को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर अगर किसी लड़की को कुछ अचीव भी करना है तो उससे रिलेटेड कोई नहीं सोचते थे. जो मेंटालिटी थी लोगों का वो यही था कि जो लड़की है उसकी शादी कराकर, मतलब उसे पहले बड़ा करना है, फिर उसकी शादी कराकर उसको अगले घर भेजना है. इस तरीके की मेंटालिटी थी. बट संतोष यादव शी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. वो बाकी लड़कियों की तरह ये जो रोल, ट्रेडिशनल रोल्स जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो नहीं करना चाहती थी. ओके Now, however, Santosh had a bold, questioning and independent mindset. She disliked social restrictions. मतलब जितने भी social restrictions थे कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, जब छोटी उम्र में उनकी शादी हो जानी चाहिए, इस तरीके के जो social restrictions थे उनके वो सख्त खिलाफ थी. And wanted to pursue education and her own dreams. Now, what do you think? क्या उनके लिए easy रहा होगा? Definitely not. क्योंकि उनके पेरेंट्स भी तो उसी सोसाइटी में रहते थे. तो सोचिए संतोष यादव के लिए जो फर्स्ट स्टेप था कि उन्हें पढ़ाई करनी है वो ही कितना डिफिकल्ट था. सो इवन फॉर दैट आल्सो शी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स. Now what happens next? When her parents tried to marry her off at 16, 16 साल की जब उनकी उम्र हुई तो उनके पेरेंट्स यही चाहते थे कि जिस तरीके से बाकी लोग करते हैं कि उनकी बच्ची अगर 16 साल की हो गई है तो उसकी शादी करानी है, तो उन्होंने भी यही सोचा. लेकिन संतोष यादव डिड नॉट एग्री ऑन दिस. उन्होंने उस चीज पे एग्री नहीं किया. She refused and insisted on continuing her studies. She later went to Delhi for higher education. During her stay there, अब उन्होंने कन्विंस किया, वो दिल्ली चले गए एंड जब वो वहां पर रहते थे शी ऑफन वॉच्ड माउंटेनियर्स क्लाइंबिंग द अरावली हिल्स एंड दिस इज द मोमेंट जहां पर उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है एंड दिस स्पार्क्ड हर इंटरेस्ट इन माउंटेनियरिंग. शी जॉइन्ड द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग
where she trained hard and excelled in all aspects of the course. Now what do you think? माउंटेन क्लाइंब करना बहुत इजी होता है क्या? नहीं, बिल्कुल इजी नहीं है, बट फिर भी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई मुझे जो है माउंटेन क्लाइंब करना है, एंड फॉर दैट शी जॉइंड नेहरू इंस्टीट्यूट, एंड वहाँ पर जितनी भी ट्रेनिंग्स होती थी, जितने भी स्पेक्ट्स थे कोर्स के, वो इतने डिफिकल्ट थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत रखा. शी वाज सो डिटरमाइंड दैट शी एक्सेल्ड इन एवरीथिंग, and this is how she became a mountaineer. Okay students, now after this her dedication soon gave results. In 1992, ये आपको ध्यान रखना है, संतोष joined an Indo-Nepalese expedition and successfully climbed Mount Everest. So 1992 में first time इन्होंने Mount Everest climb किया था, becoming the youngest woman in the world to do so. Now second time जब उन्होंने Mountain Everest climb किया था, वो कौन सी में था? 1993 में. She scaled Everest again, making her the first woman to achieve this feat twice. During her expeditions, she showed remarkable courage and compassion. She even helped save a fellow climber's life. मतलब उनके साथ जो दूसरे क्लाइंबर थे उसमें से किसी पर्सन की लाइफ सेव भी किया था इन्होंने. कैसे? By sharing her oxygen. So ये again this is one important part. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए how she helped her fellow climber, then definitely you should know that. She was admired for her stamina, determination, discipline, and team spirit. She also worked to keep the mountains clean by collecting and bringing down garbage. So उन्होंने क्या किया? उन्होंने social work भी बहुत किया, and especially mountains को क्लीन रखने का जो मोटिव था वो उनके थ्रू ही आया था. एंड इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ से जब वो माउंटेन क्लाइंब करते थे, जिस तरीके से उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट क्लाइंब किया, सो वो जो गार्बेज था वो कलेक्ट करके नीचे लेकर आए. एंड उन्होंने एक और चीज़ जो है वो बताई लोगों को कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माउंटेन्स को क्लीन रखें. संतोष यादव्स लाइफ टीचेस अस दैट डिटर्मिनेशन, करेज एंड ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स कैन टेक अ पर्सन टू द हाईएस्ट पीक्स ऑफ सक्सेस. सो हमें संतोष यादव की जो लाइफ है ये इंस्पायर करती है कि जितनी भी स्टीरियोटाइप्स में चीज़ें हैं, जो पुरानी सोच है लोगों का किसी को भी लेकर, स्पेशली गर्ल्स को लेकर, वो हमें ब्रेक करना है. और अगर हमने एक बार डिसाइड किया देन डेफिनेटली वी कैन अचीव अ लॉट इन आवर लाइफ. सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर संतोष यादव जी के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है. नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है राइट कैरेक्टर स्केच या राइट पॉइंट्स, हाउ संतोष यादव इंस्पायर्स यू, तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो संतोष यादव इज डिटरमाइंड, फियरलेस, हार्ड वर्किंग है. कैसे? आपने देखा था कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में जब इतने डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती थी, इतना जो डिफिकल्ट कोर्स था, वो सारी चीज़ों में उन्होंने एक्सेल किया था. स्ट्रॉन्ग विल्ड, इंडिपेंडेंट थिंकर, हेल्पफुल एंड रिस्पॉन्सिबल. सो ये वर्ड्स आप डेफिनेटली ध्यान रख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, जिसमें है किनके बारे में? मारिया शरापोवा, हु इज अ फेमस और लेट्स से नंबर 1 टेनिस प्लेयर. The second part narrates the life of Maria Sharapova, the world-famous tennis star from Russia who became world number 1 at just 18. सिर्फ 18 साल की थी ये जब ये वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी थी. तो कितनी छोटी सी एज में इन्होंने कितना बड़ा गोल और कितना बड़ा फेम इन्होंने अचीव किया. Maria was born in Siberia and started playing tennis at a very young age. बहुत young age में इन्होंने टेनिस खेलना स्टार्ट किया था. And to provide her better training, her father took her to the United States when she was just 9 years old. सिर्फ वो 9 साल की थी and उस टाइम पर वो सेपरेट हो गई थी अपने पेरेंट्स से, स्पेशली मदर से. कैसे? मैं बताती हूँ. देखिए, जब इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स जाना था फर्दर ट्रेनिंग के लिए, तो ये अपने फादर के साथ तो गई, बट उनकी मदर का वीज़ा नहीं लगा था. एंड इसी वजह से उनकी मदर उनको ज्वाइन नहीं कर पाई. एंड इवन वहाँ पर जाकर भी क्योंकि ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस थे और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, एंड फाइनेंशियली ये लोग इनकी जो फैमिली थी वो इतनी वेल स्टेब्लिश्ड नहीं थी, तो उनके फादर को बहुत हार्ड वर्क करना था ताकि वो सारे एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकें. सो वहाँ पर उनके पेरेंट्स जो हैं
मतलब उनके फादर जो है वो उनसे रेगुलर टच में नहीं थे। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स वो उन्हें लेकर गए जब वो सिर्फ और सिर्फ 9 साल की थी। हर मदर कुडंट जॉइन देम इनिशियली ड्यू टू वीजा इश्यूज एंड दिस इमोशनल सेपरेशन वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मारिया। बहुत डिफिकल्ट टाइम था, बट स्टिल शी वाज सो डिटरमाइंड दैट शी डिसाइडेड कि जो गोल मैंने सेट किया है वो मुझे अचीव करना है। येट शी एक्सेप्टेड इट ब्रेवली, और कहीं पर भी उन्होंने अपने हार्ड वर्क, अपनी मेहनत के अंदर ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया दैट emotionally she misses her parents. Okay, now life at the academy in Florida was tough. अब फ्लोरिडा में जब उनकी अकेडमी में वो ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो वहां पर उनकी लाइफ कोई इजी नहीं थी। मारिया वॉज द यंगेस्ट एंड फेस्ड बुलिंग फ्रॉम ओल्डर प्लेयर्स, मतलब वो 8 बजे सो जाती थी और 11 बजे करीबन जो ओल्डर प्लेयर्स थे वो आकर जो है उनसे सारे काम करवाते थे। सो इवन अकेडमी में भी उनकी लाइफ जो है वो ईजी नहीं रहा एंड उन्होंने अगेन गिव अप नहीं किया, उन्होंने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया एंड शी डिसाइडेड कि मैं इस चैलेंज से भी, मतलब मेरे लिए जो बुलिंग है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा गोल इंपॉर्टेंट है। शी फॉलोड अ स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रूटीन, वर्कड फॉर लॉन्ग आवर्स एंड टॉलरेटेड हार्डशिप्स क्वाइटली। Her father worked multiple jobs to support her training. Instead of giving up, Maria became mentally stronger, more determined and fully focused on her goal. Bullying हुआ अकेडमी में, पेरेंट्स से बहुत अर्ली एज पे सेपरेशन हो गया, मतलब मदर से हुआ और फादर से भी एक रेगुलर टच में वो नहीं थे। सो इतने सारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स के बाद भी उन्होंने अपने गोल को अचीव किया, गिव अप बिल्कुल नहीं किया। Now after this, her hard work paid off when she won the Wimbledon Women's Singles Championship in 2004. So उनका हार्ड वर्क ने, मतलब कब उनको सक्सेस मिली फर्स्ट टाइम, विंबलडन Women's Single Championship in 2004 में at the age of 17, जब वो 17 साल के थे। Soon after she rose to world number 1 in women's tennis. Although she enjoys fashion, music and luxury, she never lets them distract her from the sports she loves. मतलब उनको बाकी और चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी उनका जो मेन गोल था दैट उन्हें टेनिस, बहुत फेमस एक नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना है। ओके, उन्होंने इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट अपने आप को नहीं किया एंड शी वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर टॉप गोल एंड दैट वाज बिकमिंग वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर। Maria Sharapova's journey shows that success comes through sacrifice, discipline and intense dedication. अब देखिए इनका जो जर्नी है वो सैक्रिफाइस कैसे बताता है, कितनी अर्ली एज में पेरेंट्स से दूर हो जाना एंड कितनी सारी चीजें, मतलब जो खेलने कूदने की उम्र थी उसमें उन्होंने क्या किया, अपना एक गोल सेट किया। सो दैट वॉज सेक्रीफाइस। डिसिप्लिन, जो इतने डिफिकल्ट रूटीन्स होते थे प्रैक्टिस के, वो सारे उन्होंने वो स्ट्रिक्ट रूटीन्स फॉलो किए। इंटेंस डेडिकेशन, डेफिनेटली ये भी हमने देखा। हर स्टोरी मोटिवेट्स अस टू स्टे फोकस्ड ऑन आवर गोल्स नो मैटर हाउ चैलेंजिंग द जर्नी मे बी। कितना उनको बुलिंग हुआ अकेडमी में और भी उनकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई, लेकिन उनका जो डेडिकेशन था, उनका जो गोल को लेकर विल पावर था, वो उन कहीं ना कहीं उसकी वजह से उन्होंने अपने गोल को अचीव किया। ओके, सो आई एम श्योर मारिया शरापोवा के बारे में भी आपको सारी ही चीजें क्लियर हो गई हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से दोनों ही पर्सनालिटीज आपको मोटिवेट करती हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इनकी लाइफ में जो ट्रांजिशन पीरियड आया या फर्स्ट जो स्टेप इन्होंने लिया अपने गोल के लिए, वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो चलिए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अगर एग्जाम में मारिया शरापोवा कैसे आपको इंस्पायर करती है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। सो मारिया शरापोवा हाईली डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग मेंटल टफनेस, इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। नाउ स्टूडेंट्स, क्या मैसेज मिलता है हमें दोनों पर्सनालिटीज से वो हम देखेंगे। सो फ्रॉम संतोष यादव, ब्रेक स्टीरियोटाइप्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड हार्ड वर्क एंड करेज कैन डेफिनेटली ब्रिंग सक्सेस। ये मैसेज मिलता है हमें इन पर्टिकुलर पर्सनालिटी से। नाउ फ्रॉम मारिया शरापोवा, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मैसेज इज नो सक्सेस विदाउट सैक्रिफाइस। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली नहीं मिलेगी। बिल्कुल, सक्सेस सैक्रिफाइसेस मांगती ही है। कई आपने देखा होगा, अगर आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स अचीव करने तो ऐसे पार्टीज में, किसी फंक्शन में जाना आपको वो छोड़ना है। कितना छोटा सा सैक्रिफाइस है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन्होंने तो अपनी लाइफ में कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं। डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन लीड टू एक्सीलेंस एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन की ये जो दोनों ही पर्सनालिटीज हैं, इन्होंने एक चीज तो प्रूव कर दी कि कभी भी आपके बैकग्राउंड को ये डिसाइड मत करने दीजिए कि आपका फ्यूचर क्या होगा। एंड
You, my dear students, you may be sitting in a small room और आप ये वीडियो देख रहे हैं, but this is the time students जब आपका सक्सेस का जर्नी स्टार्ट होता है. ओके आपका सक्सेस का जर्नी स्टार्ट होता है when you are a child, when you start seeing dreams and when you have a heart that never allows you to give up, जो हमेशा रिफ्यूज कर देता है कि मुझे गिव अप नहीं करना है. सो अगर इसी तरीके से आपने भी कोई ड्रीम सेट किया है अपने आप के लिए, आपने भी कोई गोल सेट किया है, देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो. सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ड्रीम जो है वो शेयर करें. ओके एंड आई वांट टू रिमाइंड यू ऑल दैट you all are brilliant. Don't wait for the world to believe in you. If you believe in yourself, see you at the top. And for now, bye bye.